बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला। तो अजीज दोस्तों, हमने ये बताया गुज़िश्ता की मजलिस में कि गुलामी के लिए सिर्फ एक दरवाजा है और वो है लड़ाई का मैदान। और लड़ाई भी लीगल लड़ाई होनी चाहिए। लीगल लड़ाई के लिए हमने कंडीशंस बताया। और वो लड़ाई में अगर कोई आदमी आकर फंस गया तो उसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। उसे छोड़ दिया जाए, या फिर उसे फिदिया लिया जाए, या तो फिर कत्ल किया जाए। कत्ल नहीं करना चाहते, ऐसी सूरत में आप उन्हें गुलाम बना ले सकते हैं। गुलामी इस्लामी नुक्ते नजर से असल में एक हिफाजत है, औरतों के लिए भी मर्द के लिए भी, है ना। आप अपने दुश्मन को हिफाजत दे रहे हैं। दुश्मन को आप हिफाजत देंगे तो आप खुला नहीं छोड़ सकते, वो आप पर उल्टा हमला कर सकता है। तो इसीलिए उन्हें गुलामी की पाबंदियों में रखकर हम उनकी हिफाजती कर रहे हैं। यही कहना सही होगा। अगर जैसे आपने सुना ये 4 ऑप्शन हैं, अगर किसी भी एक ऑप्शन को लीडर चुनता है तो उसके लिए जायज है। और अगर इस्लामी लीडर ने गुलामी को कैंसिल कर दिया तो भी उसका हक है। ऐसा नहीं कि गुलामी होना ही होना है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। गुलामी को कैंसिल कर दिया तो भी जायज है। जैसे मोहम्मद अल फातिह, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया। मोहम्मद अल फातिह 800 हिजरी में जिन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया, और उनके लश्कर की तारीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। जिसने कुस्तुनतुनिया फतह किया उसकी लश्कर बेहतरीन लश्कर है और उसका अमीर सबसे बेहतर अमीर है। यही मोहम्मद अल फातिह ने उस जमाने में यूरोप की तमाम हुकूमतों से एक मुआहदा किया, एक ट्रीटी लिखी कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे लेकिन गुलाम नहीं बनाएंगे। ये ऑप्शन हम कैंसिल करते हैं। और ऑप्शन कैंसिल कर दिया गया। और बाद में उन लोगों ने गुलाम बनाना शुरू किया तो मुसलमानों ने बनाया। ये तो उन्हीं के जमाने में कैंसिल कर दिया गया। ये ऑप्शन हम खलीफा थे हमारे, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, कहा कि गुलामी नहीं, कैंसिल करते हम, तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। ये इत्तेफाक हो गया था। उसके बाद लड़ाया हुई, गुलाम नहीं बनाया गया, दूसरे कंडीशंस पर अमल होता रहा। लेकिन जब इन लोगों ने अपने अहद को तोड़ा, बाद में आने वाले दूसरे ईसाई बादशाह, उन लोगों ने अहद तोड़कर मुसलमानों को गुलाम बनाया, तो बाद में उस्मानी सल्तनत ने गुलाम बनाना शुरू किया। तो इससे आपको बात मालूम हो गई कि आप ऑप्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं। इस्लाम इस वजह से आप कुरान में हदीस में कहीं पर भी आपको गुलाम बनाओ हुक्म नहीं है। गुलाम बना हुक्म नहीं, बल्कि उल्टा ये कहा गया कि रिहा करो, रिहा करो, क्योंकि मसला पहले से है, पहले से मसला चल रहा है। तो इस्लाम कहता है कि रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इस पर जोर देता है इस्लाम। कहीं पर भी कुरान हदीस में गुलाम बनाओ हुक्म नहीं है। तो इससे उस जमाने के उलमा ने यह फतवा सादिर किया कि इस ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर कैंसिल भी कर सकते हैं, ये करना ही जरूरी नहीं है। तो मोहम्मद अल फातिह ने इसे मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दिया। बाद में जब दुश्मनों ने इसे शुरू किया तो वो भी मजबूर होकर शुरू किया, वरना जब तक उन लोगों ने शुरू नहीं किया दोबारा उसे लागू नहीं किया। तो इसे बात मालूम हुई कि ये ऐसा ऑप्शन है, इसे आप मुकम्मल तौर पर कैंसिल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसे आप रखे रहें। तो ये बात। अब चलिए हम देखते हैं कि गुलामों के साथ इस्लाम का सुलूक किया। अब तक आपने देखा कि गुलाम कैसे बन सकता है और गुलाम कब बनाया जा सकता है, उसके लिए क्या दरवाजा है, और उसके लिए कैसे उसे लीगल होता है, कैसे आप तक गुलाम बनकर आता है, हमने पूरे देखा। अब इस्लाम में गुलाम आने के बाद गुलाम के साथ इस्लाम का क्या सलूक, स्लेव्स के साथ इस्लाम क्या सलूक करता है, इसमें 5 पॉइंट्स देखिए। पहला नुक्ता हमने बताया है कि गुलाम इस्लाम की नजर में इंसान है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून में है, जो किसी के पास नहीं था। मैंने आपको शुरू में बताया कि उन लोगों ने इन्हें इंसान माना ही नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो यूरोपियंस ऑस्ट्रेलिया गए तो हर रोज इन्होंने 15,000 लोगों को मारा मिनिमम, और कई सालों को पकड़ के लाके अमेरिका वगैरह में इन लोगों ने म्यूजियम में डाल दिया, पिंजरों में डाल दिया इंसानों को। लोगों ने पूछा तो कहा कि इंसान ही नहीं है, इंसान जैसे हैं। क्या कहा? इंसान जैसे हैं। तो इस्लाम इन्हें इंसान मानता है और सोसाइटी में इनके लिए मुकम्मल राइट्स हैं। इंसान होने के नाते इन सोसाइटी में इनके लिए मुकम्मल राइट्स हैं। अभी आप अहादीस देखेंगे। और इन्हें शादी किया करके रख सकते हैं। ये ऐसी बात है जो सोच भी नहीं सकते थे लोग। लौंडी से आप शादी कर सकते हैं। अल्लाह कहता है कुरान में, उमल्लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुमिनात
मुहसनात मुमिनात फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुम मुमिनात। अल्लाह कहता है अगर कोई आदमी उसके पास पैसे नहीं, मेहर देने के लिए शादी नहीं कर सकता, तो लौंडियों में से शादी कर ले, क्योंकि मेहर कम होगा और शादी कर सकता है, चंद मेहर में वो शादी कर ले सकता है। तो लौंडियों से शादी को इस्लाम ने लीगल करवा दिया, इससे पहले था ही नहीं ये चीज। इंसान मानते नहीं तो शादी कहां से मानेंगे, तो लीगल करवा दिया। और इस्लाम का कानून देखिए कितना बेहतरीन है। अगर आप लौंडी को रिहा करके शादी करते हैं, लौंडी को रिहा करके शादी करते हैं, तो आपका बच्चा गुलाम नहीं। अगर आप लौंडी से शादी किए बगैर आपने ताल्लुकात रखे, अभी आप देखेंगे ताल्लुकात ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, जिना नहीं है कि आप जैसे चाहे जैसे लोग सोचते, नहीं, इसके लिए शुरूत है। वो लगभग बीवी है, लगभग बीवी है, तो उससे हम बिस्तरी करने पर जो बच्चे पैदा होते हैं बगैर शादी के, वो बच्चे भी रिहाशुदा माने जाएंगे। अगर किसी ने अपनी बीवी को गुलाम ही रखा, उसके बाद उससे शादी की, एक औरत को लौंडी ही रखा, शादी कर ली उससे, उसके बच्चे गुलाम होंगे। तीन चीजें, पहला, एक आदमी उसके पास लौंडी है, उसे उसने रिहा किया, शादी कर ली, बच्चे रिहाशुदा होंगे। लौंडी है, शादी नहीं की, लौंडी बनाकर रखा, बच्चे पैदा हुए, ये पूरे बच्चे रिहाशुदा हैं। लौंडी से उसे लौंडी ही रखा और शादी कर ली, है ना। बीवी बनाना चाहता है तो पूरे हुकूक देने चाहिए, इसने हुकूक काटने चाहे तो इस्लाम कहा कि नहीं, तेरे बच्चे गुलाम होंगे। कोई आदमी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे गुलाम हो, है ना। कैसे देखिए साइकोलॉजिकल अटैक कर रहा है इस्लाम, वो नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे गुलाम हो, तो मजबूर होगा कि वो अगर शादी करना चाहे तो रिहा करेगा, तो रिहा करके शादी करेगा। तो अजीज दोस्तों, तो इनसे शादी करना इस्लाम ने जायज करार दिया। और उसके बाद इस्लाम ने कहा कि गुलामों को रिहा करना एक अजीम इबादत है, गुलामों को रिहा करना अजीम इबादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में रिहा करने पर उभारा, है ना, रिहा करने पर उभारा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो तुम लोग सब आदम के औलाद हो, तुम लोग सब आदम की औलाद हो, और आदम की औलाद मिट्टी से बनाई गई है, तुम सब एक हो, गुलाम रिहाशुदा, सबके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया। और एक दूसरे हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी ने गुलाम को कत्ल किया हम उसे कत्ल करेंगे, अगर किसी ने अपने गुलाम को उसकी नाक काटी तो हम उसकी नाक काटेंगे, अगर किसी ने अपने गुलाम को नामर्द बनाया तो हम उसे नामर्द बनाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गुलामों के हुकूक बयान किए, एक सवासी कहा कि तुम और गुलाम एक हो, ठीक है। तो ये चीज, और उसके बाद एक इंसान को गुलाम बनाना ये बड़े गुनाहों में से, इसकी तफसील आपने सुन ली। और उसके बाद मेरे दोस्तों, इस्लाम ने गुलामों के साथ जो ताल्लुकात कायम किए, उसमें सबसे पहले कहा कि गुलाम इंसान है, इंसान होने के नाते सब हुकूक उनके लिए है। और उसके साथ इस्लाम ने इंसान के साथ साथ ये कहा कि जो गुलाम हैं इनके साथ बराबर का सुलूक होगा। तीसरी बात इस्लाम ने कहा कि इंसान होने के साथ साथ इनके अंदर चूंकि वो गुलामी का ठप्पा है, इनके साथ इस्लाम स्पेशल सलूक करता है। क्या स्पेशल सलूक करता है? अगर इनमें से किसी ने जिना कर लिया, गैर शादीशुदा जिना कर लिया, तो आम जानी को कितने कोड़े हैं? 100 कोड़े, इन पर 50 कोड़े, इन पर 50 कोड़े। गलती हो गई तो एक रिहाशुदा के लिए मुकम्मल सजा दी जाएगी, तो उसका आधा सजा गुलामों को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें वो ठप्पा उन पर लगा हुआ है पहरे हाल, तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जा रहा है। गुलामों के साथ इंसाफ के लिए इस्लाम ने ये सुलूक किया। और उसके बाद मेरे दोस्तों, एक सहाबी थे, उनका नाम था अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने एक मर्तबा अपने गुलाम को मारा, पीटा, गुलाम को इन्होंने मार दिया और मार कर इन्होंने गाली दे दी। तो वो गुलाम दौड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आकर कहा कि अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मुझे मारा, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे माँ की गाली दी, गाली दे दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा, कहा कि अबू ज़र को बुला कर लाओ।
अबू ज़र आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नका रजुल फीका जाहिलिया, तुम ऐसे आदमी हो तुम्हारे अंदर अभी जाहिलियत बाकी है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तारीखी हदीस सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इख्वानुकुम खवलकुम, ये तुम्हारे भाई हैं, इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। मन काना तहत यदिही अखु मन काना अखूहु तहत यदिही फलयुतइमहु मिम्मा यतअम व फलयुलबिसहु मिम्मा यलबस वला तुकल्लिफूहु मिम्मा ला युतीकून व इन कल्लफ्तमूहु फअईनूहुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तुम्हारे भाई हैं, इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। इनमें से कोई गुलाम तुम्हारे मातहत हो तो तुम वही खिलाओ जो तुम खाते हो, वही कुछ खिलाओ जो तुम खाते हो। ये बहुत बड़ा ऐलान है अजीज दोस्तों। गुलामों के लिए चारा डालते थे लोग, खाना नहीं खिलाते थे। इस्लाम में कहता है कि तुम जो खा रहे हो वो खिलाओ, और इस्लाम में कहता है कि तुम जो पहनो वही पहनाओ, और इन्हें वो काम मत दो जो ये नहीं कर सकते, वो काम मत दो जो ये नहीं कर सकते। इन्हें वो अगर काम दे दो, ज्यादा काम दे दो, तो तुम उनकी मदद करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी गुलामियत को खत्म कर दिया अजीज दोस्तों। ये हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी गुलामियत को खत्म कर दिया। एक मर्तबा उमर बिन खत्ताब गए तो एक साहब अपने साथियों के साथ खा रहे थे, तो उनका गुलाम खड़ कर देख रहा था। उमर बिन खत्ताब गए, कहा कि ये क्या मांग रहा है, तुम खा रहे हो, तुम्हारा गुलाम खड़ा हुआ है। कहा कि ये हमारा गुलाम है। कहा कि बिठाओ, बिठाकर खिलाओ उसे, साथ बिठाकर खिलाओ उसे। और मजबूरी खिलाया, और उसके बाद से रूटीन ये बना लिया कि जब भी बैठकर खाते गुलामों को बुला के बाजू बैठाते, ताकि लोगों को मालूम हो कि खलीफा गुलामों के साथ बैठकर खाता है। ये गुलाम सिर्फ नाम के गुलाम है। इस्लाम ने हकीकत को बदल दिया। गुलामी गुलामी नहीं रही, नाम रह गया, क्योंकि इस्लाम इस पर वो चीज हटा नहीं सकता जो सदियों से है। अलबत्ता इस्लाम ने हकायक को पूरा बदल दिए। उमर बिन खत्ताब उसके बाद बैठकर गुलामों के साथ खाते थे। यही अबू ज़र उसके बाद जब भी जाते ये गुलाम अपने साथ जाता, लोग पूछते कि ये तुम्हारे साथ ये आपके मिनिस्टर हैं, कौन है ये? तो अबू ज़र कहते कि मेरे गुलाम। लोग ताज्जुब से पूछते कि ये क्या लिबास? बिल्कुल आपका लिबास आपने पहना रखा है। कहा कि मैं जो पहनता हूं वही पहनाता हूं, मैं जो खाता हूं वही खिलाता हूं। तो इस ढंग से गुलामों का ये दर्जा हो गया मेरे दोस्तों, गुलामों का ये दर्जा हो गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर कहते थे अय्युमा रजुलिन अअतक़ इम्राअन मुस्लिमन इस्तनक़ज़ल्लाहु बिही अदुवन मिन्हु बिअदुविन मिन्हु मिनन नार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर किसी मुसलमान ने ये गुलाम को रिहा किया, अल्लाह ताला उस गुलाम के बदले इसे जहन्नम से रिहा करता है। उसके सर के बदले इसके सर को जहन्नम से रिहा करता है, उसके हाथों के बदले इसके हाथों को जहन्नम से रिहा करता है, उसके पैरों के बदले इसके पैरों को जहन्नम से रिहा करता है। यानी हर अज़ू के बदले इसे जहन्नम से अल्लाह ताला रिहा करता है। अगर किसी ने 2 लौंडियों को रिहा किया तो अल्लाह ताला इसे जहन्नम से रिहा करता है। उन 2 सरों के बराबर इसके एक सर को रिहा करता है, उनके 4 हाथों के बराबर इसके 2 हाथों को रिहा करता है, क्योंकि 2 औरत 1 मर्द के बराबर है। उसूल देखिए कैसा है जबरदस्त। तो अजीज दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उभारा, कहा कि रिहा करो गुलामों को। जब ये हदीस सुनाई गई तो अली बिन हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर हुए, जब ये हदीस उनके सामने पेश की गई तो उन्होंने हदीस पेश करने वाले से पूछा कि क्या तुमने ये अबू हुरैरा से सुना है रज़ियल्लाहु अन्हु? उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अबू हुरैरा से सुना है। तो फौरन अपने गुलाम को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें रिहा करता हूं, मैं तुम्हें रिहा करता हूं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से आता है कि एक मर्तबा गुस्से में इन्होंने अपने गुलाम को पीठ में मार दिया। गुलाम क्योंकि आमतौर पर जाहिल होते हैं, गलतियां बहुत करते हैं, उनके साथ सब्र से पेश आना मामूली चीज नहीं है ना। गुस्से में आए तो पीठ में एक थपकी दी तो हाथ बढ़ गया पीछे। तो थोड़ी देर के बाद गुलाम को बुलाकर कहा कि औजातुक, क्या तुझे दर्द हुआ? गुलाम ने कहा कि हाँ। तो कहा कि जा, मैं अल्लाह के लिए रिहा करता हूँ। साथ जो लोग थे कहा कि आपने ऐसे ही रिहा कर दिया? कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मन लतमा ममलूकहु और मन दरबा ममलूकहु फकफ्फारतुहु अन युअतिक़ह। अगर किसी ने अपने गुलाम को तमाशा मार लिया, अगर अपने किसी गुलाम को किसी ने मार लिया, कफ्फारा यह है कि उसे रिहा कर दिया जाए। तो मैं इसे रिहा करता हूं। और उसके बाद हाथ में छड़ी उठाकर कहने लगे कि इस छड़ी के बराबर भी मुझे नेकी नहीं मिलेगी, मैंने सिर्फ हदीस पर अमल किया है, मुझे नेकी नहीं मिलेगी, मेरी गलती थी, उसका मैंने कफ्फारा अदा किया, इस पर मुझे सवाब नहीं मिलेगा। ये कहते थे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। और इब्न उमर, इस तरीके से बहुत सारे अहादीस है मेरे दोस्तों। इससे मालूम होता है कि इस्लाम ने गुलामी के ठप्पे को बाकी रखा। और क्यों बाकी रखा, इसकी तफसील आएगी इंशाल्लाह तफसील से।
लेकिन हकायक को पूरे बदल दिए इस्लाम ने, हकायक को मुकम्मल तौर पर इस्लाम ने बदल दिया। और उसके बाद अजीज दोस्तों, हाउ इस्लाम टर्मिनेट्स स्लेवरी। अगर जब आप देख रहे हैं कि गुलामों को इस ढंग से इस्लाम ने इज्जत दी, भाई कहा, तो मुसलमानों ने इस पर अमल किया। अब मुसलमानों ने इतना अमल किया, इतना अमल किया, अल्लाह अकबर। आप तारीख पढ़ेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि ये क्या मामला है गुलामों के साथ। गुलामों को इतनी छूट मिली, गुलामों में से मुहद्दिसीन निकल आए। मुहद्दिसीन, आप जाके पढ़िए, आप तारीख हदीस का सिलसिला उठाकर पढ़िए, आप अस्मा और रिजाल में पढ़िए, कितने गुलाम हैं, कितने गुलाम हैं, लेकिन बहुत बड़े फकीह हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इल्म हासिल करने के लिए मौका दिया गया उन्हें। और उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, बाद के सहाबा ने गुलामों को गवर्नर बनाया। और जब उमर बिन खत्ताब बीमार पड़े, मौत के करीब थे, तो लोग जाकर पूछने लगे कि आपके बाद खलीफा कौन बनेंगे। तो उमर बिन खत्ताब ने पहले कहा कि अबू उबैदा अल जर्राह होते मैं खलीफा बना देता, लेकिन वो वफात पा गए। चंद दिनों के बाद फिर लोग जाकर कहने लगे कि आप खलीफा मुतायिन कर दीजिए खलीफा। उमर बिन खत्ताब ने कहा कि अगर सालिम का गुलाम जिंदा होता, सुनिए आप, अगर मौला सालिम होता, सालिम का गुलाम होता, मैं उसे खलीफा बना देता, लेकिन वो भी वफात पा गया। उसके बाद लोगों ने जबरदस्ती की तो 6 लोगों के नाम सुनाए, कहा कि 6 में से एक चुन लो, वो तुम्हारा खलीफा बनेगा। तो दूसरे दर्जे पर मेरे दोस्तों सालिम मौला हुज़ैफा नाम एक सहाबी के गुलाम जिनका नाम सालिम था, उनका जिक्र कर रहे हैं। वो जिंदा होता मैं खलीफा बनाता। देखिए गुलाम का क्या दर्जा हो गया, इससे पहले तस्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम ने गुलाम को खलीफा बनाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में खुल्लम खुल्ला कह दिया, व इन तअम्मर अलैकुम अब्दुन हबशीन रअसुहु ज़बीबा, अगर तुम पर एक हबशी गुलाम भी अमीर बना दिया जाए और जिसका सर अंगूर जैसा हो, छोटा हो, तो भी तुम्हें उसकी इताअत करनी चाहिए। कितना बड़ा दर्जा देखिए, गुलाम कहां थे और कहां पहुंचा दिया इस्लाम ने। अब उसके बाद सुनिए अभी तारीख, अब ये आगे बढ़ के बादशाह बने। तारीख ममालिक के नाम से एक बहुत बड़ा खानदान मिस्र में हुकूमत किया, लगभग 200 साल 300 साल, पूरे के पूरे गवर्नर्स गुलाम थे। और हिंदुस्तान की तारीख सुनिए आप, 12,000 ईस्वी में एक बादशाह बना जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तारीख में पढ़ते हैं, ये गुलाम था। इसके बाद एक दूसरा बादशाह बना जिसका नाम नासिरुद्दीन कबाचा, गुलाम था। लगभग 7-8 बादशाह 120 साल तक हुकूमत किए, पूरे के पूरे गुलाम थे। और ये तारीख में मशहूर है खानदाने गुलामा के नाम से। खानदाने गुलामा की हुकूमत, उनके जमाने में गुलाम थे, लेकिन बेहतरीन तरक्की की। इन लोगों ने कुतुबुद्दीन मीनार बनाया, कुतुब मीनार जो मशहूर है, इन लोगों ने बनाया। एक इल्तमुश नामी एक आए साहब, उन्होंने बहुत सारे काम किए। और बास मुहद्दिसीन फुक़हा, बड़े बड़े उलमा निकले अजीज दोस्तों। तो देख आप तस्वुर कर सकते हैं कि इन्हें गुलाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन हकीकत बदल, बादशाह थोड़ी गुलाम जैसा हो सकता है। हकायक को इस्लाम ने बदल दिया। इस्लाम ने गुलामी को कब का खत्म कर दिया अजीज दोस्तों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस सुनाई तो गुलामी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई कह दिया तो कहां कोई बात रह गई उसके बाद। भाई कह दिया, इख्वानुकुम खवलकुम, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी में हैं। तो मेरे दोस्तों इस्लाम ने बिल्कुल गुलामी को खत्म कर दिया। अच्छा, कैसे खत्म करने के लिए फुटस्टेप्स क्या उठाया इस्लाम? एनकरेजिंग मैन्यूमिशन। मैन्यूमिशन कहते हैं रिहा करना, गुलामों को रिहा करना। आप कुरान उठाकर पढ़िए, कुरान में बहुत सारी आयतें हैं जो आपको भारतीय कहती हैं कि आप गुलाम रिहा करो, गुलाम रिहा करो, गुलाम रिहा करो। सहाबा का अमल है, तबा ताबईन का अमल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु मुस्तलिक पर हमला किए और सबको गुलाम बना लिया। बनु मुस्तलिक ये कबीला था, सबको गुलाम बना लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत से शादी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से एक औरत को शादी कर ली। तो उसके बाद सहाबा ने गुफ्तगू की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, ससुराल है, क्या हम गुलाम बना कर रख सकते हैं? सबने बिल इत्तफाक कहा कि सबको रिहा कर दिया जाए। सबको रिहा कर दिया गया, सबको रिहा कर दिया गया, एक भी गुलाम नहीं था। बनु मुस्तलिक के लोग पूरे रिहा शुदा हो गए। सुभान अल्लाह। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत ज़वाज, ज्यादा शादी करने की एक हिकमत थी। तो उसी तरीके से हम देखते हैं मेरे दोस्तों, तो इस्लाम ने उभारा, ला यकुल अहदुकुम अतइम रब्बक वस्क़ि रब्बक वश्रिब वस्क़ि रब्बक।
तुम में से कोई आदमी ये ना कहे कि तुम्हारे आका को पानी पिलाओ, तुम्हारे आका को वजू करवाओ, तुम्हारे आका के लिए खाना लाओ। क्योंकि उस जमाने में बाज़ लोग ये कहते थे अपने आप को आका, गुलाम से कहते कि चलो भाई मैं तुम्हारे आका को पानी लाओ, मतलब मुझे पानी लाओ। तो आप शासन कहते हैं कोई ये ना कहे, क्या कहे? फल्यकुल सय्यदी मौलाई, कहो कि तुम्हारे आका को पानी पिलाओ, तुम्हारे जिम्मेदार को पानी पिलाओ। और आप शासन ने कहा कि तुम में से कोई आदमी अपने गुलाम को देखकर ना कहे कि ये मेरा गुलाम है, बल्कि क्या कहे? ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है। फल्यकुल फताया वो फताती वो गुलामी, ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये कहें। ये मेरा गुलाम है, लौंडी है, ये मत कहो। लफ्ज तक आप शासन में खत्म किया है, ये लफ्ज भी मत इस्तेमाल करो, क्योंकि इसमें चोट पैदा करने के इम्कान है। ये दूसरी हदीस को हमने देख लिया। तो इस्लाम ने गुलामी को बहुत ज्यादा खत्म किया, बहुत ज्यादा उभारा गया कि गुलामी को खत्म किया जाए। तो ये एनकरेजिंग मैन्युमेशन, इस ताल्लुक से हमने हदीस बाज आयतें सुन ली। अब देखिए दूसरा, मैन्युमेशन बिकॉज ऑफ एक्सपिएशन। एक्सपिएशन कहते हैं कफारा। कफारा इस्लाम ने लगभग 4 ऐसे चीजों को जिक्र किया, कहा कि कफारा अदा करना है तो गुलाम रिहा करो। अब देखिए आयत जो हमारे साथ है, वमा कान लिमुमिनिन अन यक़तुल मुमिनन इल्ला खतअ वमन क़तल मुमिनन खतअन फतहरीरु रक़बतिन मुमिनह वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू। अल्लाह कहता है तुम में से किसी आदमी को जायज नहीं कि किसी को कत्ल करे, किसी मोमिन को कत्ल करे। अगर किसी ने कत्ल कर दिया, गलती से कत्ल हो सकता है, हंगामे में गलती से कत्ल हो गया, एक को मारना चाहते थे दूसरे को मार दिया, गलती से कत्ल हो गया, तो कफारा क्या है? इस्लाम कहता है कफारा यह है कि एक गुलाम को रिहा करो और एक मुकम्मल दियत वो मकतूल के खानदान को दे दो, जिसे आपने कत्ल किया उसके खानदान को एक मुकम्मल दियत। दियत 120 ऊंट, 120 ऊंट को कहते हैं एक दियत। एक ऊंट 10,000 रियाल, 15,000 रियाल। क्या क्या कीमत है भाई? कोई सऊदी में रहने वाले बताइए, एक ऊंट की क्या कीमत है? एक ऊंट मैं जानता हूं, हाँ मैं जानता हूं मामूली जो 3-4 साल का ऊंट होता है उसकी कीमत 15,000 रियाल की होती है। थोड़ा बड़ा हो जाए 40,000 रियाल, 1 लाख का भी मैंने देखा है रियाल। तो अब लगाइए 120 ऊंट कितनी कीमत होगी उसकी? एक दियत है। गलती से कत्ल हो गया तो सबसे पहले गुलाम रिहा करो, उसके बाद 120 ऊंट दे दो उसे, किसे? जिसके खानदान। और अहले इल्म ने कहा कि गुलाम को रिहा करने के साथ साथ 120 ऊंट देने की वजह यह है कि तुमने एक आदमी को कत्ल कर दिया, सोसाइटी में एक आदमी को कम कर दिया तुमने। सोसाइटी में एक आदमी का कम होना तरक्की में रुकावट है। देखिए इस्लाम कैसे देखता है, इस्लाम पॉपुलेशन ज्यादा हो परेशान नहीं होता, इस्लाम उभारता है, क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा है ना। जमीन को हमने जो ऑक्यूपाई किया 1% भी नहीं है, उतनी बड़ी जमीन है। हम सब मिलके जो जमीन ऑक्यूपाई किए 1% भी नहीं है, बाकी 99% जमीन खाली पड़ी है। आप फ्लाइट में थोड़ा उड़ जाओ ऊपर, उसके बाद सिर्फ पहाड़े पड़ जाती है, आबादी नजर नहीं आती। हमारी आबादी बिल्कुल कम है, और वो साइंटिस्ट कहते हैं कि चूंटियों की आबादी इंसानों से बहुत ज्यादा है। जमीन की जितनी भी चूंटियां हैं आप एक फल्डे में रख दीजिए, पूरे इंसानों के फल्डे में रख दीजिए, चूंटियां हमारे से ज्यादा है, उनका वजन ज्यादा होगा। तो हमारा जमीन को ऑक्यूपाई करना कुछ भी नहीं है, खाली हम लोग बहुत कम लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। तो हमारा ज्यादा होना इसे इस्लाम रोकता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मानता ही नहीं। डेंसली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन, अफ्लुएंस, ये सब मानता ही नहीं इस्लाम। ये तुम लोगों ने बर्बादी कर ली। तुम अब डिजिटल नंबर्स में लूटते हो, है ना, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ लूटते हो और कहते हो कि बस्ती में गरीबी है। ये क्या जुल्म कर रहे हो तुम लोग? तो इस्लाम इसे मानता नहीं। इस्लाम में कहता है कि एक फर्द का कम होना सोसाइटी की तरक्की में प्रॉब्लम है। ये कुछ काम कर सकता था, तरक्की हो सकती थी, आबादी हो सकती थी, कत्ल हो गया तो कंपनसेट करो, वो खानदान को 120 ऊंट दिया जाए। इसे कहते हैं दियत। दियत 120 ऊंट। अगर किसी ने किसी के हाथ को काट दिया गलती से, जानते पूछते तो हम उसका हाथ काट देंगे, गलती से उसने काट दिया तो उसे कितना देना पड़ेगा? आधी दियत देना पड़ेगा, क्योंकि अजू 2 हैं। एक हाथ चला गया तो 60 ऊंट या फिर इक्वल अमाउंट। अगर किसी ने उंगली काट ली कितना देना पड़ेगा? 1/10, क्योंकि उंगलियां कितने हैं? 10 हैं, तो कितना हो गया? 12 ऊंट। आपकी एक उंगली की वैल्यू कितनी है? 12 ऊंट के बराबर है जी।
जानते पूछतेगा तो हम उसकी उंगली निकाल लेंगे, वो अलग बात है। गलती से हो जाए तो 12 ऊंट के बराबर है, एक उंगली। अच्छा, अगर किसी ने नाक काट ली, पूरी दियत, हाँ, क्योंकि नाक एक ही है। अगर किसी ने कान काट लिया, आधा। अगर किसी ने गुस्से में आके किसी की दाढ़ी मुंडवा दी, है दाढ़ी, जो खूबसूरत दाढ़ी, गुस्सा आ गया, उसका निकाल दिया। अब निकाल तो खुश हो जाएंगे, ये अलग बात है, उस जमाने की बात का जी। दाढ़ी निकाल दी, एक सारी दियत देना। ये दाढ़ी आपकी 120 ऊंट के बराबर है। अगर किसी औरत ने किसी औरत के पूरे बाल निकाल दिए, हसद में आ गई, औरतें हसद करती है ना, कितने से बड़े बाल हैं, गुस्से में गई, रातों रात पूरे बाल निकाल दिए जी, तो एक मुकम्मल दियत देनी पड़ी, 120 ऊंट। आमदन की तो उसके बाल में बढ़ा देंगे, है ना, तो यही दियत है। तो ये एक मुकम्मल दियत 120 ऊंट के बराबर, 120 ऊंट के बराबर। तो इस्लाम में कहता है कि गलती से कत्ल हो जाए तो पहले गुलाम रिहा करो।